रूसों ने तो कहा था कि यदि कोई आदमी जो है वो जा रहा है किसी पुल पे और आगे पुल टूटा हुआ है तो आपका ये अधिकार है कि आप उसको जबरदस्ती रोक लें। इनको कौन रोकेगा जबरदस्ती? बात आत्मघाती इस तरह भी है कि आप अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहे हैं। एक तरफ आप बयान देते हैं कि जातियां नहीं, सब लोग हिंदू होने चाहिए, और दूसरी तरफ आप खुद ही हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हैं, और इस कदर का भेदभाव करेंगे तो फिर एक दिक्कत वाली बात है। आज की तारीख में इतना बड़ा सवर्ण समाज अगर भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका एक कारण ये भी है कि उनको प्रधानमंत्री मोदी की तमाम नीतियों और उनकी नीयत पर सबसे बड़ी बात भरोसा है। इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं है। परंतु मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक के साथ कुछ ज्यादा ही, कम से कम वो वोट बैंक जिस मतलब कहते हैं कि वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश, मतलब आपके हाथ में जो है आप उसको गंवाने पर आमादा हैं सिर्फ इसलिए कि आपको झाड़ी में 2 और वोट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही। और कई बार ये लगता है कि साहब की ये जितनी बार जिस तरह से रिपीट हो रहा है कि ये संयोग नहीं प्रयोग है, माननीय मोदी जी की भाषा में। प्रयोग एक बार होता है कि बार बार होता है भाई? प्रयोग एक बार करके उससे उससे जो कुछ भी आपको नतीजे निकालने होते निकाल लिया जाता है। तो प्रयोग बार बार नहीं होता है। प्रयोग नहीं, अगर प्रयोग एक बार से दोबारा और तिबारा और चौबारा हो रहा है तो आप ये मानिए कि प्रयोग नहीं, अब यही सिद्धांत है। सिद्धांत है तो फिर जो अभी हल्की फुल्की जो बात चल रही है, एक अनिल मिश्रा सामने आए हैं, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, आगे बढ़ता जाएगा ये। फिर प्रयोग को बीच सिद्धांत को अगर वापस नहीं लिया गया तो आखिरकार, और कम से कम कंजर्वेटिव भी मानिए तो 20% समाज है और आपके 37% वोट है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत सरकार की वो कौन सी एजेंसी है, मैं एक सेकंड बता रहा हूँ, उसने अपना बताया 31% सवर्ण समाज बताया है। एक मिनट, लेट मी टेल यू। 20% आप कम कर रहे हैं उसको। मैं तो बहुत कंजर्वेटिव, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव। अरे कंजर्वेटिव होने में आप 10-11% हो गया मान लीजिए आप। 10% 11% का अंतर कैसे आ जाएगा कंजर्वेशन में भाई? जस्ट मी एक सेकंड दे, मैं आपको बता रहा हूं कि ओके, नेशनल सैंपल सर्वे जो रिपोर्ट आई है 2011 की, NSSO, तो उन्होंने इसमें सवर्णों की जो पॉपुलेशन है वो उनके हिसाब से ये जो रिपोर्ट है इसमें अगर ओबीसी की क्रीमी लेयर मिला दी जाए तो ये 35 से 40% के बीच पहुंच जाता है। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा हो गया। तो कोई बताए, आजकल तो समरसता की बात कर रहे हैं आरएसएस वाले। पंच परिवर्तन आपने सुने कि नहीं सुने? देखिए, पंच परिवर्तन पे भी आ रही बेसिक बात यह है, जो बात भाजपा सरकार समझ नहीं पा रही है, मैं जमाने से कह रहा हूं कि इन्होंने अंबेडकरवाद के नाम पर भस्मासुर बनाने शुरू कर दिए हैं। भीम आर्मी और चंद्रशेखर जाटव उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। चंद्रशेखर जिस तरह की बदतमीजियां कर रहा है खुलेआम, जिस तरह उसके वीडियो आ रहे हैं, तो उसके फॉलोअर्स एक आदमी होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे हमारे यहाँ एक अतीक अहमद सबको थोड़ी ना लूट ले रहा था, पर अतीक के नाम पे हजारों छोटे छोटे अतीक अहमद जो पैदा हो गए तो वो प्रॉब्लम थे। इसी तरह चंद्रशेखर जाटव जो कर रहा है वो तमाम लोगों तक वो एक मैसेज जा रहा है और समाज में एक विद्वेष आ रहा है, क्योंकि जब गलत बात होगी तो लोग हिटबैक करेंगे, लोग रिस्पॉन्ड करेंगे और ज्यादा विषमता पैदा होगी। और दूसरी बात ये कि इतना कुछ करके भी भाजपा सरकार को दलित वोट अगर इसके जरिए हासिल उनको लग रहा होगा तो फिर ये एकदम गलत बात है। क्योंकि एक तरफ आप दलितों को समझा रहे हैं कि आप हिंदू हैं और दूसरी तरफ आप उनसे कह रहे हैं कि आप अंबेडकर और पेरियार को फॉलो करें, तो दोनों चीज तो नहीं हो सकती। हाँ, अंबेडकर और पेरियार तो दोनों ही हिंदू द्रोही थे।